सजनों, भागवत की कथा तो कोई किस्मत वाला ही श्रवण कर सकता है। और जब जन्म जन्मांतरों के पुण्योदय होते हैं, भाग्योदय होते हैं, तब जाकर के जीवन में भागवत की दिव्य कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभे। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभे। एक जन्म के नहीं, जब जन्म जन्मांतरों का पुण्योदय होता है, भाग्योदय होता है, तब भगवान की इस दिव्य कथा का श्रवण करने का अवसर हमें प्राप्त होता है। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम, एक जन्म के नहीं, जन्म जन्मांतरों के। यानी जीवन में अगर आपको किसी भागवत में यजमान बनने का सौभाग्य मिले, तो आप ये मानिए कि आप बहुत बड़े भाग्यशाली हैं, बहुत बड़े किस्मत वाले हैं। अगर आपको कभी भागवत कथा का आयोजन करवाने का अवसर प्राप्त हो, तो आप ये सोचिएगा कि आपने कोई बहुत बड़ा पुण्य किया है। क्योंकि बिना किस्मत के, बिना भाग्य के जीवन में सजनों भगवान का दिव्य ये कथा अमृत प्राप्त नहीं हो सकता। जीवन में अगर कोई शुभ काम हमसे बनता है, होता है, तो आप ये मानिए कि हमारे जीवन का भाग्योदय हुआ है। और जीवन में अगर कोई उल्टा सीधा कार्य बनता है, तो हमारे जीवन का बस वही दुर्भाग्य है। भाग्यशाली किसे कहते हैं? भाग्यशाली जीवन में वही है सजनों, जिसके द्वारा सद्कर्म होते रहे। सत्कर्म जिसके द्वारा हो रहे हैं, दूसरों की भलाई जिसके द्वारा हो रही है, जिसको भगवान का नाम और भगवान का धाम प्राप्त हो रहा है, उससे ज्यादा बड़ा भाग्यशाली दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। हम लोग सोचते हैं कि संसार में भाग्यशाली वो है जिसके पास में बहुत ज्यादा वैभव है, बहुत ज्यादा धन है, पुत्र है, स्त्री है, उसे भाग्यशाली संसार की नजर में कहा जा सकता है। लेकिन परमात्मा की नजर में, अध्यात्म की दृष्टि से तो भाग्यशाली वो है जिसके जीवन में संत कृपा है, भगवत कृपा है, जिसके जीवन में भगवान का नाम है, वही सबसे बड़ा भाग्यशाली है। नारद जी महाराज इस बात को कहते हैं। भक्ति देवी के सुंदर प्रसंग में चर्चा आती है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। जीवन में सत्संग कब प्राप्त होता है? जब जीवन में भाग्योदय होता है। बिना भाग्योदय के महाराज जीवन में सत्संग प्राप्त नहीं हो सकता। भागवत के महात्म्य के दूसरे अध्याय के 76वें श्लोक में बहुत सुंदर इस बात को कहा गया है कि जीवन में जब भाग्योदय होता है, तब जीवन में महाराज सुंदर दिव्य सत्संग की प्राप्ति होती है। सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। अगर जीवन में तेरी मेरी करने का हमें समय मिला या हमने किया, तो यह हमारा दुर्भाग्य है। और किसी भी संत के साथ, किसी भक्त के साथ अगर 5 मिनट भी आपने भगवत चर्चा की है, यह आपका सौभाग्य है। आप किस्मत वाले हो। किस्मत वाला व्यक्ति ही भागवत की दिव्य कथा का श्रवण कर सकता है। किस्मत वाला व्यक्ति ही भक्तों का सुंदर दिव्य चरित्र श्रवण कर सकता है। बिना महाराज किस्मत के ये सब प्राप्त नहीं होते। आज हम किस्मत वाला उसे मानते हैं जिसके पास में बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बड़ी बड़ी कोठियां हैं, बड़ा बड़ा धन है। एक बात बताइए, सुदामा जी के पास में क्या था? सुदामा जी के पास में क्या था? सुदामा जी की पत्नी तो कहती है, जब सुदामा जी को 4 मुट्ठी चावल देकर के विदा किया, तो सुदामा जी की पत्नी ने क्या कहा
एक माह 2 पक्ष में 2 एकादशी हो, मेरे घर गोपाल जू नित एकादशी होई। संसार वाले महीने में 2 एकादशी का व्रत करते हैं, लेकिन हे गोविंद तेरे सुदामा के जीवन में तो पूरा महीना ही एकादशी के व्रत में गुजर जाता है, पूरा महीना एकादशी के व्रत में चला जाता है। किस्मत वाला वो व्यक्ति है सजनों, जिसके पास भले ही सुदामा जी की तरह खाने को है या नहीं है, पहनने को है या नहीं है, लेकिन जिसके जीवन में सुदामा जी के जीवन में जैसे भगवान का नाम था, संतोष था। जब आए संतोष धन सब धन धूरी समान,